हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने प्लांट में गर्मियों के मौसम में किस तरीके से अपने पौधों की देखभाल करें। तो हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं जो कि गर्मियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मई जून में आप ये काम अपने पौधे के साथ ज़रूर करना है। तो और क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि गर्मियों में जो आप अपने पौधों की कभी भी रीपॉटिंग ना करिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस प्लांट में मैंने रीपॉटिंग की थी और ये मैंने इसको रीपॉटिंग करने के बाद बिल्कुल भी मैंने इसे धूप में नहीं रखा, शेड में ही रखा। तो दोस्तों ये पौधा मरा तो नहीं, लेकिन इसकी जो लीव्स हैं बहुत सारी इसकी झड़ गई थी, पीली हो गई थी, पीली पड़ गई थी और पीली पड़ने के बाद झड़ गई थी। तो बस ये पौधा किसी तरीके से मैंने बचा लिया, मरा नहीं, लेकिन इसकी लीव्स बहुत कम हो चुकी हैं दोस्तों। और इसी के साथ मैंने एक पौधे की और भी रिपोर्टिंग की थी, वो पौधा मर गया दोस्तों। तो एक बचा लिया मैंने और एक मर गया था। तो इसीलिए अभी कभी भी आप गर्मियों के मौसम में मई जून में रिपोर्टिंग मत करिएगा। कभी भी अपने पौधों की जड़ की मिट्टी को कभी मत हटाइएगा दोस्तों। दूसरा जो चीज़ है दोस्तों कि कभी भी आप अपने पौधों में जो खाद लगाएं गर्मियों में मई जून में, तो कभी भी मई जून में पौधों में खाद मत लगाइए। वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद कभी मत लगाइएगा, वो बहुत ही गर्म होती है। पाउडर फॉर्म वाली जो होती है वो बहुत ही गर्म होती है, तो उससे दोस्तों जो पौधा है वो झुलसने का चांस रहता है। मेरा एक पौधा दोस्तों उसी वजह से एक या दो पौधे दोस्तों मैंने मई में वर्मी कंपोस्ट लगा दिया था, तो उससे मेरा पौधा दोस्तों एक बिल्कुल खराब हो गया। तो दोस्तों आप जो है वो गर्मियों में कभी भी, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि गर्मियों में कभी भी आप खाद मत लगाइए, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद कभी मत लगाइए। तो दूसरी थी, पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि रिपोर्टिंग नहीं करनी, दूसरी चीज़ कि आपको खाद नहीं लगानी है। तीसरी बात दोस्तों कि आप जो पौधों में कभी भी गर्मियों में आप गुड़ाई भी मत करिए। अगर गुड़ाई करनी है दोस्तों तो देख लीजिए मौसम बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग हो या इवनिंग हो। वैसे आप गुड़ाई भी गर्मियों के मौसम में बहुत ही, जब चलचलाती धूप हो, गर्मी हो, तो आप उस समय भी पौधों में कभी भी आप जो गुड़ाई है वो मई जून में आप अवॉइड करिए गुड़ाई भी दोस्तों। तो तीसरी चीज़ मैंने आपको गुड़ाई की बताई दोस्तों। चौथी चीज़ आपको दोस्तों ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने पौधों में जो पानी देना है वो किस हिसाब से देना है। तो दोस्तों पानी तो आपको सुबह देना है या शाम देना है, कभी भी जब भी आपके जो पौधे की जो मिट्टी है, जब वो, अभी तो मैंने पानी दिया हुआ है दोस्तों सभी में, जब आपके पौधे की जो मिट्टी है वो सूखी हुई हो उसी समय आपको पानी देना है, सुबह या शाम को। शाम को दीजिए या सुबह दीजिए। और पानी का तो दोस्तों विशेष ध्यान रखना ही है, क्योंकि ज़्यादा पानी भी हो जाता है। जैसे मैंने आपको मेरी काफ़ी वीडियो में आप पिछली देख सकते हैं, मैंने पानी के बारे में बहुत डिस्कस किया है दोस्तों कि ज़्यादा पानी देने से पौधे बिल्कुल मर जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, उसमें फंगस वगैरह भी लग जाते हैं, कीट फंगस वगैरह लग जाते हैं। तो पानी तो दोस्तों आपको अपने पौधों में बहुत ही हिसाब से देना है। तो पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है। कभी भी दोस्तों धूप हो रही हो उस समय पानी मत दीजिएगा। अगर आपकी मिट्टी में पहले से मॉइस्चर है तो आप दे भी सकते हैं, बिल्कुल धूप जिस समय हो रही है, शेड में रखा हुआ है आपका पौधा, बाहर धूप है, शेड में रखा है, आपकी मिट्टी में मॉइस्चर है, पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर है, तो उस समय आप दे भी सकते हैं। लेकिन एकदम से अगर आपकी मिट्टी सूखी हुई हो और दोपहर में आपने पानी दे दिया तो पौधा मर जाएगा। तो कभी भी आप दोस्तों पौधे में आप पानी जो है वो गर्मियों में या कभी भी, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दोपहर में आपको पानी नहीं देना है, सुबह या शाम को आपको पानी देना है। पांचवी चीज़ दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पौधों को कभी भी गर्मियों में आप उसको बीज से प्रोपोगेट करने की या फिर पत्तियों से, लीव से प्रोपोगेट करने की आप कोशिश ना करें, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत ही टेम्परेचर हाई होता है, 40 डिग्री से ऊपर होता है गर्मियों में टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर में बीज नहीं उससे प्रोपोगेट नहीं होगा। जो भी पौधा है या लीव्स है, जैसे ये वाली लीव्स है, ये हम अगर यहाँ से कटिंग कर दें
तो ये भी नहीं हो पाएगा दोस्तों। ये सारे जो ये या फिर इससे भी प्रोपोगेट हो जाता है लीफ से, या फिर ये भी हो जाता है दोस्तों, तो ये दोस्तों नहीं हो पाएगा। तो आप लीफ से देखिए दोस्तों, इस तरीके से गर्मियों में हो जाती है, जबकि शेडिंग है ऊपर फिर भी हो जाती है 1-2 पत्तियां तो गर्मियों में दोस्तों, देखिए। तो आप कभी भी प्रोपोगेट ना करें। 5वीं बात आपको ये ध्यान रखनी है कि गर्मियों में आप बीज से या फिर पत्तियों से कभी भी पौधे को प्रोपोगेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको दोस्तों जुलाई का या फिर अगस्त का वेट करना पड़ेगा, तभी वो कुछ हो सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना पड़ता है, जो कि नर्सरी में होता है। एसी वगैरह लगे हुए होते हैं, पूरा इंतज़ाम होता है, लेकिन घर में ये नहीं हो पाता। इसलिए 5वीं चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो कि आपको गर्मियों के मौसम में, जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। खासकर आपको दोस्तों खाद का, गुड़ाई का बहुत ही ध्यान रखना है। और जो खाद जो होती है वो आप लिक्विड लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। खाद आपको वर्मी कंपोस्ट नहीं लगानी है, लेकिन आप एक बार को लिक्विड खाद लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अब नहीं भी लगाएं तो आप 2 महीने आप खाद ना भी लगाएं तो भी हो सकता है काम। तो ये बातें हैं कुछ दोस्तों। आप अपने पौधे में न्यूट्रिएंट वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि प्याज के छिलके जो होते हैं दोस्तों, वो आप कुछ दे सकते हैं। उसके लिक्विड जो होता है वो आप देख सकते हैं, जिससे कि पौधे के न्यूट्रिएंट बने रहते हैं। तो ये इस तरीके से दोस्तों आपको गर्मियों में पौधों का ध्यान रखना होता है। तो शेडिंग वगैरह जो मैंने आपको पहले बताई थी कि शेडिंग भी आपको रखनी है। छठी बात ये है कि शेड करके रखिए, जैसे कि यहाँ पे ये शेड करा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और शेडिंग रखनी है। मल्चिंग भी आप, अगर पौधे की मिट्टी आपकी जल्दी सूख रही है तो मल्चिंग भी देखिए इस तरीके से आपको करनी है। 7वीं बात ये ध्यान रखनी है आपको। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको, शेडिंग और मल्चिंग भी कब आपको करनी है, कब आपको नहीं करनी है, ये सब ध्यान रखनी है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।